हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब बात करेंगे भारत किंग के CA18 जो कि 5000 वाट का एम्पलीफायर है और स्ट्रेंजर SPB5 के एम्पलीफायर के बारे में जो कि 5000 वाट का एम्पलीफायर है। इन दोनों एम्पलीफायर में कौन सा एम्पलीफायर ज़्यादा बेहतर है, इन दोनों में से कौन सा एम्पलीफायर हमें परचेज़ करना चाहिए और इन दोनों एम्पलीफायर में हम किस एम्पलीफायर में ज़्यादा लोड डाल सकते हैं और किस एम्पलीफायर में ज़्यादा लोड डालकर हम ज़्यादा देर तक चला सकते हैं। इन दोनों एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर क्या है, इन दोनों एम्पलीफायर का मार्केट के अंदर प्राइस कितना होने वाला है, इन दोनों एम्पलीफायर की वेट कितना है, इन दोनों एम्पलीफायर के 8 ओम, 4 ओम और 2 ओम में हमें कितना आउटपुट मिल जाता है, या इन दोनों एम्पलीफायर के ऊपर हम कितना टॉप या कितना बेस चला सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, आप वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर के 8 ओम, 4 ओम और 2 ओम के बारे में कि इसके ऊपर हम कितना आउटपुट मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत किंग के CA18 के 8 ओम, 4 ओम और 2 ओम के बारे में कि इसके अंदर हमें कितना आउटपुट मिल जाता है। दोस्तों, भारत किंग के 8 ओम में आपको 1100 वाट का आउटपुट मिल जाता है पर चैनल और 4 ओम में आपको 1850 वाट का आउटपुट मिल जाता है पर चैनल। 2 ओम में आपको 2500 वाट का आउटपुट मिल जाता है पर चैनल और स्ट्रेंजर के अंदर आपको 8 ओम में 1000 वाट का आउटपुट मिल जाता है पर चैनल। 4 ओम में आपको 1850 वाट का आउटपुट मिल जाता है पर चैनल। 2 ओम में आपको 2500 वाट का आउटपुट मिल जाता है पर चैनल। दोस्तों, स्ट्रेंजर की वेट की बात करें तो स्ट्रेंजर का जो वेट है वो 33.600 किलोग्राम, यानी मान लीजिए आप 34 किलो का ये एम्पलीफायर है। यहीं पर हम भारत किंग के एम्पलीफायर की बात करें तो भारत किंग ने इसकी वेट का कोई मेंशन नहीं किया है अपनी वेबसाइट पे कि ये एम्पलीफायर कितने किलो का है। और भारत किंग के एम्पलीफायर की डंपिंग फैक्टर की बात करें तो डंपिंग फैक्टर भी भारत किंग ने इसका मेंशन नहीं किया है कि इसका डंपिंग फैक्टर कितना है। लेकिन दोस्तों, स्ट्रेंजर का जो डंपिंग फैक्टर है वो आपको 300 देखने को मिल जाता है। दोस्तों, भारत किंग के एम्पलीफायर की प्राइस की बात करें तो ये एम्पलीफायर आपको 32,000 का मिल जाता है और यहीं पर आपको स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर आपको 39,000 से लेकर 40,000 तक का मिल सकता है। दोस्तों, आपकी मार्केट के हिसाब से है 1,000 ऊपर या नीचे हो सकता है, या आप अपने मार्केट में 2-3 मार्केट में पता करके ही आप किसी भी एम्पलीफायर को परचेज़ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक दोस्तों, अब हम इसकी कनेक्शन समझ लेते हैं कि इसके ऊपर हम कितना टॉप बेस चला सकते हैं और कौन सा एम्पलीफायर जो है वो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम भारत किंग के एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर हम कितना लोड डाल सकते हैं, कितना टॉप बेस चला सकते हैं, फिर हम स्ट्रेंजर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत किंग के 8 ओम में आपको 1100 वाट का आउटपुट मिल जाता है, तो इस कंडीशन में आप सिंगल स्पीकर 8 ओम का 1100 वाट का चला सकते हैं पर चैनल एक, और 4 ओम में आपको 1850 वाट का आउटपुट मिल जाता है। तो इस कंडीशन में आप डबल स्पीकर वाला टॉप आप चला सकते हैं 1850 वाट का पर चैनल एक, यानी चैनल ए में एक और चैनल बी में एक। उस टॉप के अंदर जो स्पीकर लगा हुआ होगा वो 800 या 900 वाट का दोनों स्पीकर होगा। ठीक है दोस्तों, और 2 ओम पर आपको 2500 वाट का आउटपुट मिल जाता है। तो इस कंडीशन में आप 1200 वाट का 2 टॉप चला पाएंगे पर चैनल 2, यानी टोटल आप 4 टॉप चला सकते हैं। एक टॉप के अंदर जो स्पीकर लगा हुआ होगा वो 600 वाट के 2 स्पीकर लगे होंगे। या आप इस तरह कर सकते हैं कि एक टॉप के अंदर 500 वाट के 2 स्पीकर लगाएं और 200 वाट का एक एचएफ लगाकर भी आप चला सकते हैं, जो इजीली एम्पलीफायर रन कर देगा। कोई भी दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और इस एम्पलीफायर में आपको डंपिंग फैक्टर कंपनी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इस एम्पलीफायर का डंपिंग फैक्टर आपको 3 या 400 के बीच में ही आपको मिल जाता है। इस एम्पलीफायर का मैंने प्राइस आपको बता ही दिया है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंजर की कनेक्शन की कि स्ट्रेंजर के अंदर हम किस तरह कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, स्ट्रेंजर की आपको 8 ओम में 1000 वाट का आउटपुट मिल जाता है। तो इस कंडीशन में आप 1000 वाट का सिंगल स्पीकर चला सकते हैं पर चैनल एक, यानी टोटल आप 2 स्पीकर चलाएंगे, चैनल ए में एक और चैनल बी में एक स्पीकर, और 4 ओम में आपको 1850 वाट का आउटपुट मिल जाता है। तो इस कंडीशन में आप सिंगल 4 ओम का टॉप चला सकते हैं जिसके अंदर 2 स्पीकर लगा होगा, 900 वाट का 2 स्पीकर होगा या 800 वाट का 2 स्पीकर होगा,
यानी टोटल आप 2 टॉप चला सकते हैं। चैनल ए में 1 टॉप चला पाएँगे और चैनल बी में 1 टॉप चला पाएँगे। और 2 ओम में आपको 2500 वाट का आउटपुट मिल जाता है, तो इस कंडीशन में आप 1200 वाट का 2 टॉप चला सकते हैं पर चैनल। यानी टोटल आप 2 ओम पर 4 टॉप चला सकते हैं दोनों चैनल मिलाकर। ठीक है दोस्तों, एक टॉप के अंदर जो स्पीकर लगा हुआ होगा वो 600 वाट के 2 स्पीकर लगे होंगे। यानी एक चैनल में आप टोटल 4 स्पीकर चला सकते हैं। एक टॉप के अंदर 2 स्पीकर और एक टॉप के अंदर 2 स्पीकर, और टॉप जो होगा वो 4 ओम का होगा। जब हम इसकी पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे तो इसका एम्पीडेंस 2 ओम हो जाएगा, तो ईजिली हम 2 टॉप एक चैनल में चला सकते हैं। अब मैंने इस एम्पलीफायर की सारी डिटेल बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों एम्पलीफायर में कौन सा एम्पलीफायर है जो हमें ज़्यादा देर तक चल सकता है, जल्दी ख़राब नहीं हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि मार्केट में स्ट्रेंजर का बोलबाला है और स्ट्रेंजर आपको हर डीजे वाले के पास मिल जाएगा, तो स्ट्रेंजर के ऊपर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। और स्ट्रेंजर भारत किंग के मुकाबले में अच्छा भी लगता है और इसकी जो लुक वाइज भी अच्छे होते हैं। और ये क्योंकि मार्केट में रनिंग मॉडल है तो लोग इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और भारत किंग क्या है, जो अभी कुछ दिनों से ही आया है, तो अभी मार्केट में पूरी तरीके से नहीं फैला, लेकिन भारत किंग का भी एम्पलीफायर अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, भारत किंग का जब आप एम्पलीफायर चलाएं तो इसके ऊपर आप ज़्यादा लोड ना डालें, बल्कि भारत किंग आपको जितना बोलता है उतना ही आप लोड डालकर चलाते हैं, तो यह आपका एम्पलीफायर कभी भी धोखा नहीं देगा और ये एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम तक चलेगा। दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर मैक्सिमम लोड डाल लेते हैं, जैसे कि आपको 2 ओम पर 2500 वाट का आउटपुट मिल जाता है, तो आप 3000-3500 वाट तक का लोड डाल देंगे, तो एम्पलीफायर आपको कुछ दिन के बाद ख़राब हो सकता है। क्योंकि भारत किंग का जो ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं वो उसी हिसाब से ट्रांजिस्टर होता है जितना इसकी आउटपुट होती है। और यहीं पर हम स्ट्रेंजर की बात करें तो दोस्तों, स्ट्रेंजर जो है मार्केट का एक रनिंग मॉडल है। और स्ट्रेंजर का जो एम्पलीफायर है, जैसा कि इसके ऊपर आपको 2500 वाट का आउटपुट मिल जाता है पर चैनल 2 ओम पर, तो आप इसके ऊपर 3000, 3200-3300 वाट तक का भी लोड डाल देते हैं, तो ये एम्पलीफायर को कोई भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये एम्पलीफायर को आजमाया हुआ है और मार्केट में ये अच्छी तरीके से चलता है। लोग इसके ऊपर 1500 वाट का 2 टॉप चला देते हैं और ईज़िली एम्पलीफायर रन कर देता है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। और भारत किंग का जो मॉडल है वो रनिंग मॉडल अभी नहीं है, कुछ दिनों से आया है, इसके ऊपर अभी लोगों का कम ट्रस्ट है। लेकिन अगर आप परचेज़ करते हैं तो जो भारत किंग अगर 2500 वाट बोलता है तो आप 2500 वाट का ही लोड डालकर चलाते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहता है। दोस्तों, अगर आप स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर परचेज़ करें तो आप कोलकाता वाला ही परचेज़ करें, दिल्ली वाला परचेज़ ना करें, क्योंकि कोलकाता वाला ही ओरिजिनल स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर है और दिल्ली वाला जो है वो लोकल कंपनी है, लोकल बनाती है। तो आप जब भी परचेज़ करें कोलकाता वाला ही परचेज़ करें। अगर आप दिल्ली वाला परचेज़ करते हैं तो इसके ऊपर आप उतना लोड नहीं डालें, इसलिए दोस्तों आप कोलकाता वाला ही परचेज़ करें, ताकि जो आपका एम्पलीफायर वो अच्छी तरीके से चले। जो स्ट्रेंजर का ओरिजिनल जो एम्पलीफायर है वो कोलकाता ही का ही एम्पलीफायर है। ओरिजिनल एम्पलीफायर के बैक साइड में आपको एक क्यूआर कोड भी मिल जाता है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपका जो कोलकाता है उसका वेबसाइट आ जाएगा और पूरे एम्पलीफायर की डिटेल भी आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा एम्पलीफायर परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और बेस चलाने की बात रही तो दोस्तों, आप इस दोनों एम्पलीफायर के ऊपर बेस नहीं चला सकते। अगर आप चलाते हैं, चला सकते हैं, लेकिन जो आपको पंच मिलना है वो पंच नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका डंपिंग फैक्टर जो बहुत ही कम है। लेकिन टॉप के लिए एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा है, आप टॉप के लिए चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।